गाइस जी समिट का जो मीटिंग थी ये इंडोनेशिया के अंदर हुई। 2022 की मीटिंग इंडोनेशिया के अंदर होने के बावजूद भी लेकिन इंडिया के लिए इस मीटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई। गाइस पॉजिटिव न्यूज़ कौन सी थी मैं आपको बताता चलूँ। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेड डील साइन की नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। भाई ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। और अब भारत में होगा G20 और भारत डिसाइड करेगा कि दुनिया का एजेंडा अगले 1 साल तक कैसे चलेगा। और जो वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से जो बोला है कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा। वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज नहीं है, जो छोटे मुल्क हैं, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज ही नहीं है दुनिया में, उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, तो उनको कौन सुनेगा। भारत कह रहे हैं उनकी आवाज हम बनेंगे। It's a major country and India के लिए it is important that if it is hosting a global event, America, China, Japan, Europe, European Union when it is G20, ये सारे major players present है, तब इंडिया का एजेंडा will be global। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के सुनहरे दिन अब शुरू हो गए क्योंकि भारत पहली बार 2023 में G20 की मीटिंग भारत में करवाने जा रहा है, जहां पर सभी G20 के देश भारत में आकर पूरी दुनिया के बारे में डिस्कशंस करेंगे और दुनिया को कैसी दिशा दिखाई जाए उसके बारे में बात करेंगे। वहीं पर भारत ने भी ये ऐलान किया कि वो फूड सिक्योरिटी और सभी अन्य देश जो कि G20 समिट का हिस्सा नहीं है उनके बारे में भी भारत इस समिट में बात करेगा। जैसे कि भारत का ये कहना था कि वो हर एक देश को रिप्रेजेंट करेगा जो इस समिट का मेंबर नहीं हो और उनके मुद्दे भी सबके सामने लाए जाएंगे और उसको कैसे हल किया जाए उसके बारे में भी डिस्कशन होगा इस समिट में, जहां पर भारत बाकी देशों से ज़्यादा तैयार दिख रहा है इस समिट को भारत में करवाने के लिए। इसलिए अभी से ही पूरी गवर्नमेंट इसको कैसे सफल बनाया जाए इसके पीछे लग गई है और पूरी दुनिया इसके ऊपर अपनी आग गड़ाए बैठी है कि भारत किस तरह से G20 मीटिंग अपने देश में होस्ट करता है। वहीं पर पाकिस्तान इन सब से जल उठा है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत G20 समिट भारत में करवाए बल्कि कश्मीर में करवाए, पर पाकिस्तान के पास रोने के सिवा कोई और चारा ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है इतनी कि वो भारत को G20 समिट करवाने से रोक सके। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि G20 नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली अगर हम जिक्र करें अपनी तो हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा नाम नहीं है G20 के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया की भी G20 का हिस्सा है। इंडोनेशिया ने अभी 2023 का जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के हाथ में दे दी है। अभी इंडिया प्रेसिडेंसी करने जा रहा है। 2023 का इंडिया के अंदर होगा समिट G20 का। क्या समझते हो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए? अगर इंडिया ये करता है तो पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या लॉस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं पार्ट बन सका G20 का? जैसा कि आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पार्ट बन सका, इसकी मैं 2 वजूहत बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब 1947 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आज तक कोई भी अपनी जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या कोई और बैरूनी ताकतें आकर रजीम चेंज करती रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी हमेशा सफ़र करती रही है। ठीक है, तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौक़ा, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर।
बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए जी जी जी, और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर हैं। यही वजह है ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती, ठीक है। वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। या बहुत शानदार। और अब भारत में होगा G20 और भारत डिसाइड करेगा कि दुनिया का एजेंडा अगले 1 साल तक कैसे चलेगा। और जो वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से जो बोला है कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा। वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज नहीं है, जो छोटे मुल्क हैं, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज ही नहीं है दुनिया में, उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, तो उनको कौन सुनेगा। भारत कह रहे हैं उनकी आवाज हम बनेंगे। हम सिर्फ भारत की आवाज नहीं बनेंगे, हम हर उस छोटे मुल्क की या गरीब मुल्क की आवाज बनेंगे जिसकी खुद की आवाज नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं, उतना रसूख नहीं, उतनी जान पहचान नहीं है, उतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल लीडरशिप की तरफ भारत जा रहा है और ये मोदी जी ने जो काम कर रहा है ना, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू इट। किसी को थ्रेटन नहीं, किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात नहीं, जैसा शी जिनपिंग, किसी को डराना धमकाना नहीं, बोला यार सबको साथ लेके चलो। और भारत सबको साथ लेके कौन चलता है दोस्तों? सबको साथ लेके कौन चलता है? सबको साथ लेके लीडर चलता है ना। लीडर में ही वो क्षमता होती है कि सबको साथ लेकर चले, और ये मोदी जी ने लीडरशिप दिखाई है। मैं सचमुच उनकी स्पीच से बहुत इंप्रेस हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल डू अ फैंटास्टिक जॉब। और हाँ, वो जो कश्मीर में एक मीटिंग होनी है ना G20 की, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कश्मीर में होनी चाहिए। और ये जो मीटिंग हुई है, ये जो इट इज नॉट एन एक्सीडेंटल मीटिंग, ये मैं आपको साफ बता रहा था। ये जो डिनर पे जो कल हुई है मीटिंग बाली में, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड रहता है। पहले से दोनों साइड के लोग वुड हैव डिस्कस्ड इट एंड दे वुड गो। लेकिन आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, बट यूट्यूब पे बास चैनल्स और खाली वो क्लिप्स लगाए हैं जब मोदी की मुलाकात बाइडेन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद जी जिनपिंग। आप नोटिस करें, इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग। हैव यू नोटिस कि मोदी इज टॉकिंग, you're listening, right? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडेन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है। He is the one who's talking. So I have a feeling that he's more prepared for these meetings than they are. He has something to say.